प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा इस वक्त का बड़ा अपडेट सामने आया है। उमेश पाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेटे असद की तलाश में छापेमारी की गई है। महानगर के यूनिवर्सल अपार्टमेंट में पुलिस और एसटीएफ की टीम ने एक साथ छापेमारी की है। यूनिवर्सल अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल पर अतीक अहमद का फ्लैट है। उमेश पाल की हत्या के बाद रविवार को लखनऊ में असद की लोकेशन मिली थी। पुलिस और एसटीएफ की टीम ने फ्लैट की तलाशी ली है। फ्लैट में मिले कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है। अपार्टमेंट की पार्किंग से अतीक के परिवार के नाम की रजिस्टर मर्सिडीज और लैंड क्रूजर कारें मिली हैं। महानगर पुलिस ने जब्त की गई अतीक की दोनों लग्जरी कारें जब्त कर ली है। लखनऊ में अतीक के कई परिचितों और मददगारों के ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने लैंड क्रूजर और मर्सिडीज अपने कब्जे में ले ली है। वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद अपार्टमेंट में ही रुके थे शूटर्स, इस सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। तो इस पूरे हत्याकांड में अब एक और नया मोड़ सामने आ चुका है। एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं और हमारे साथ कपिल देव जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। कपिल, उमेश पाल हत्याकांड में नए खुलासे और एक और नया मोड़ सामने आया है। असद की तलाश में छापेमारी की गई, अलग अलग जगहों पर पूछताछ अब और तेज कर दी गई है। विवेक, यहाँ पर माफ कीजिएगा, एक और नए मोड़ देखिए इस पूरे मामले में सामने आ रही है। उमेश पाल का जिस तरीके से मर्डर हुआ है, अब यहाँ पर 2 गाड़ियां भी जब्त की गई हैं। बिल्कुल सुनीता, कल देर रात लखनऊ के साथ ही प्रयागराज की पुलिस और एसटीएफ की टीमें जो इस पूरे मामले में लगी हुई हैं वो यहाँ पहुंची थी। ये पता चला था कि अतीक अहमद का एक फ्लैट है यहाँ पर महानगर इलाके में, जो यूनिवर्सल अपार्टमेंट है उसमें फ्लैट नंबर 202 है, जहाँ पर लोकेशन मिली थी अंतिम असद की। अतीक का छोटा बेटा है असद और सीसीटीवी फुटेज में वो पिस्टल से गोलियां चलाते हुए दिख भी रहा है। तो उसकी तस्वीर साफ करके जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद से तस्वीर साफ की गई तो ये क्लियर हो गया कि असद ही है, वो अतीक का बेटा, छोटा बेटा असद है, वही गोलियां चला रहा था। उसकी तलाश की जा रही थी लेकिन वो कहीं नहीं मिला। रविवार को यानी संडे को उसकी लोकेशन मिली। देखिए, शुक्रवार की शाम ये 5 बजे के आसपास घटना हुई थी। उसके बाद ही असद वहां से भाग गया था। संडे को उसकी लोकेशन यहाँ पर पाई गई लखनऊ में, और लखनऊ में जब ट्रैक किया गया उसको तो पता चला कि वो अपने फादर के अपार्टमेंट में यानी अतीक अहमद के फ्लैट में रुका हुआ था यूनिवर्सल अपार्टमेंट से। उसके साथ 2-3 शूटर भी थे। रात में यहाँ एसटीएफ की टीम और पुलिस की टीम पहुंची है, छानबीन की है, तो कुछ कर्मचारी मिले हैं, सब तो नहीं मिला। कुछ वहां पर 2-3 कर्मचारी रुके हुए जो ठहरे हुए जो देख रेख करते हैं फ्लैट की वो मिले। सुरक्षा कर्मी जो अपार्टमेंट के हैं उनसे पूछताछ की गई तो ये पता चला कि 2 गाड़ियां यहाँ पर अतीक अहमद के परिवार के नाम से रजिस्टर्ड हैं, वो खड़ी हुई हैं और दोनों वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के नंबर की हैं। दोनों गाड़ियों को फिलहाल ले आया गया है, महानगर कोतवाली में खड़ी कर दी गई हैं। दोनों गाड़ियां जब्त करके अतीक के बेटे की तलाश की जा रही है और शूटर जो उसमें वारदात में शामिल थे, जिनके सीसीटीवी फुटेज में चेहरे साफ हुए हैं, उनकी भी तलाश की जा रही है। गुड्डू मुस्लिम एक मुख्य आरोपी के साथी था जो बम चला रहा था। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर सफेद शर्ट पहने हुए बम चलाते हुए देखा गया था। गुड्डू मुस्लिम की तलाश में भी यहाँ पर ओसीआर बिल्डिंग में कई ठिकानों पर छापेमारी की गई, क्योंकि 25 साल पहले गुड्डू मुस्लिम ओसीआर में रहकर रियल एस्टेट का काम करता था और पूर्वांचल के माफियाओं के लिए यहाँ पर टेंडर पूलिंग का काम करता था। उसकी तलाश में भी छापेमारी की गई। अतीक अहमद के बहुत सारे लखनऊ में रिश्तेदार हैं, उनके घर पर भी, उनके ठिकानों पर भी छापेमारी देर रात तक जारी रही है। ये बताया जा रहा है कि शूटर लखनऊ में रुके हो सकते हैं। हालांकि असद के लखनऊ में होने की पुष्टि नहीं हुई है। रविवार को वो यहाँ था, लेकिन ये बता रहे हैं सूत्र कि वो रविवार को कुछ देर के लिए रुका और उसके बाद यहाँ से आगे उसका मूवमेंट हो गया है। कहाँ गया है असद? चूंकि मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, इसलिए एसटीएफ और जो जांच एजेंसियां हैं उनके सामने दिक्कत आ रही कि कैसे उसको ट्रैक करें, कैसे उसको तलाशें। अभी तक उसने अपने किसी सहयोगी के फोन नहीं किया है, संपर्क नहीं किया है, क्योंकि पुलिस के पास यही एक ऐसी सबसे मजबूत चीज है, सर्विलांस, जिसके आधार पर असद का पता लगाया जा सकता है। हालांकि वो शातिर है, आपराधिक परिवार से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो फूक कर कदम रख रहा है। उसने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया, यहाँ तक कि अपने जो ट्रांजैक्शन होते हैं, मनी ट्रांजैक्शन, अब वो अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो उसने भी बंद कर दिए हैं। क्रेडिट कार्ड और अपने डेबिट कार्ड का इस्तेमाल भी बंद कर दिया है। तो पुलिस के सामने अभी फिलहाल कोई चारा नहीं है असद को तलाशने का। जो
जमीनी स्तर पर जो बिल्कुल, जैसे जैसे इसकी जांच हो रही है विवेक, सीधे जांच की जो आंच है वो अतीक अहमद की तरफ ही जुड़ती नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी तक पहुंचाने के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर, उमेश पाल मर्डर के आरोपियों पर एक्शन की तैयारी की जा रही है। वारदात में शामिल कुछ आरोपियों के घर गिराए जा सकते हैं। प्रशासन आज से बुलडोजर अभियान की शुरुआत कर सकता है। वारदात में शामिल आरोपियों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। कुछ आरोपी कोर्ट में सरेंडर भी कर सकते हैं, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। आरोपियों पर घोषित इनामी राशि को बढ़ाया जा सकता है। उमेश पाल मर्डर के आरोपियों पर एक्शन अब और तेज कर दिए गए हैं। वारदात में शामिल आरोपियों के घर को गिराया जा सकता है, ये जानकारी मिल रही है। प्रशासन आज से ही बुलडोजर की कार्रवाई कर सकता है इन तमाम आरोपियों के घर पर। उमेश मर्डर केस में अब तक क्या कुछ हुआ है वो आपको बता देते हैं। शूटर्स की तलाश में यूपी के कई इलाकों में छापेमारी की गई। लखनऊ के महानगर इलाके में यूनिवर्सल अपार्टमेंट में छापेमारी की गई है। पुलिस ने यहां से लैंड क्रूजर और मर्सिडीज अपने कब्जे में ली है। वहीं अतीक अहमद और उसके छोटे भाई अशरफ को बड़ा झटका इस पूरे मामले में लगा है। अतीक और अशरफ की याचिका सीजेएम कोर्ट ने भी खारिज कर दी है। वहीं आपको बता दें कि बी वारंट के तहत अतीक को प्रयागराज लाया जा सकेगा। बरेली जेल में बंद अशरफ को भी प्रयागराज लाने की तैयारी की जा रही है। तो एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं यहाँ पर। पुलिस एनकाउंटर में आरोपी अरबाज मारा गया है। मुस्लिम हॉस्टल से साजिश करता सदाकत खान को भी गिरफ्तार किया गया, जिसके ऊपर इस पूरे मर्डर को लेकर साजिश रचने का आरोप सदाकत खान, उसकी गिरफ्तारी हुई है। मुस्लिम हॉस्टल से गिरफ्तारी यहाँ पर हुई है। तो इस पूरे मामले में लगातार पुलिस की जांच तेज हो रही है। नए नए खुलासे हो रहे हैं, नए मोड़ सामने आ रहे हैं। छापेमारी की जा रही है पुलिस की तरफ से तमाम आरोपियों को लेकर के। वहीं आज से प्रशासन बुलडोजर की कार्रवाई करने जा रहा है। जो भी आरोपी इस पूरे वारदात में शामिल है उनके घरों को गिराया जाएगा। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है प्रशासन की तरफ से। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।